राजसमंद जिले के नाथद्वारा के देलवाड़ा थाना क्षेत्र में लापता चल रहे एक वृद्ध का शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान करौली निवासी हीर सिंह भाटी के रूप में हुई है, जो 3 दिन से लापता थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनका अपहरण कर हत्या की गई है और इस संबंध में 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने शव को नाथद्वारा मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में देलवाड़ा थाना इलाके के नेगडिया गांव के समीप जंगलों में एक वृद्ध का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान करौली के भाटियों की ढाणी निवासी हीर सिंह भाटी के रूप में हुए हैं, जो पिछले 3 दिनों से लापता थे। मृतक के परिजनों ने 3 दिन पहले उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस और परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान जंगल में उनका शव मिलने की सूचना सामने आई। मृतक के बेटे डूंगर सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पिता की अपहरण कर हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि करीब 10 वर्ष पहले उनके पिता ने करीब 1 बीघा जमीन का सौदा किया था, लेकिन खरीदारों ने पूरे खाते की रजिस्ट्री करवा ली। करीब 4 महीने पहले ही इस बात का पता चला। जब इस संबंध में खरीदारों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इसे छोटी गलती बताते हुए उनके पिता को बुलाया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। डूंगर सिंह ने बताया कि इसी कारण उनके पिता डरे हुए थे। 4 दिन पहले वे गांव लौटे थे, लेकिन इसके बाद अचानक लापता हो गए और अब उनकी लाश मिली है। उन्होंने हिम्मत सिंह सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। वहीं लाल मादड़ी के सरपंच बलवीर सिंह ने बताया कि मृतक का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और क्षेत्र में भूमाफियाओं की गतिविधियां भी बढ़ रही है। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। देलवाड़ा थानाधिकारी भंवरलाल ने बताया कि हीर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलने के बाद तलाश की जा रही थी। शव मिलने के बाद मौके का मुआयना किया गया और एफएसएल टीम से जांच करवाई गई है। फिलहाल शव को नाथद्वारा मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। 4 तारीख को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मिस हो गया है, जिसके लड़के ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर पर पुलिस लगातार और जो मृतक के जो बॉडी मिली है उसके परिवारजन लगातार आसपास के क्षेत्र में ढूंढ रहे, तलाश भी कर रहे थे। कल दोपहर बाद सूचना मिली कि एक डेड बॉडी अपने जो नेगडिया में के आसपास पहाड़ी पर मिली है, जिस पर मैं भी गया, शिव साहब भी गए थे और ऐसे चुनाव द्वारा भी गए थे। हमने जाके देखी डेड बॉडी थी और जिसकी रिपोर्ट रात को ले ली है और जिसका स्पॉट डॉग स्पॉट बुलाया गया था और एफएसएल भी मौके बुलाई गई थी। रात्रि को करीबन 12 बज गई थी और उसके बाद में इनसे जो मृतक के परिवारी शान है उसके बच्चे ने जो रिपोर्ट दी है, जिसको दर्ज करके उस पर जांच की जा रही है और अभी बॉडी मोर्चरी में पड़ी है, जिसका बोर्ड गठित कराकर उसका पोस्टमार्टम करवाया जाना चाहिए। दिनांक को शनिवार कल शाम को हमारे कुछ गांव वालों ने व्हाट्सएप के थ्रू हमारे को सूचना मिली थी कि नेगडिया गांव के पास जो प्रेम रतन होटल उसके सामने भीड़ में लाश पड़ी मिली। तो हम वहाँ पे सब पहुँचे, ग्रामीण वहाँ गए थे। तो एक हरी सिंह जी भाटी जो भाटियों का बूढ़ा निवासी करौली की पहचान वहाँ पे मिली। जब वहाँ पे ग्रामीणों और लोगों को उनके परिवार वालों से जब हमने इस बारे में जांच पता किया तो ये मालूम हुआ है कि कुछ ज़मीन का मामला था, जो पिछले 2016 में इन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी 19-20 की, और वो उनका पूरा खाता रजिस्ट्री करवा दी थी। जब वो एक सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से थे, मजदूरी करते दिहाड़ी और भोले थे, तो उनको इस बारे में मालूम ही नहीं था कि मेरी पूरे खाते की रजिस्ट्री करवा दी। जब ये बात 3 महीने पहले जो एक फार्मर रजिस्ट्री का जो अभियान चला और तो उसमें गांव वालों ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री हो रही है और इस किसान सम्मान निधि का पैसा भी कोई मिल रहा है, तो वो वहाँ पे गए थे। तो जाने के बाद उनको पटवारी से पता किया तो उनके नाम पे कोई ज़मीन मिली नहीं। तब उनको पता लगा था कि मेरी ज़मीन पूरी खत्म हो गई। तब वो जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी उनके पास भी गए थे, उन्होंने कोई आश्वासन भी दिया था उनको वापस से ज़मीन रजिस्ट्री करवा देंगे। अभी तक उनको ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करवाई। पिछले 4-5 दिन से वो गुमशुदा थे।
कहीं गुम हो गए थे, कहीं उदयपुर से आ रहे थे, रास्ते में कहीं उतर गए, उसके बाद वो घर पर नहीं गए थे। तो इनका परिवार वालों ने उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट देलवाड़ा थाने में करवाई और थाने के बाद जो भी इनको ढूंढना था परिवार वालों ने ढूंढा था और वो कल लाश वहाँ नेगड़िया के पास मिली। तो हमारे गांव वालों और इनके परिवार वालों का और सबका यही डिमांड है कि प्रशासन से कि इस तरह के जो ज़मीन जायदाद के मामले इधर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों को बैला फुसला कर ज़मीन तो कुछ पार्ट में या 1 बीघा 2 बीघा जो भी बेच रहे थे उनका खाता कई लोगों को साफ हो रहा है। इस तरह से मेरे प्रशासन से मांग है कि इस तरह से इन भूमि दलालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और भविष्य में इस प्रकार का वापस दोहराया नहीं जाए मैटर। साथ ही मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये गरीब परिवार है बिल्कुल और बिल्कुल रोजी रोटी पे इनके संकट है। आज एक छोटा बच्चा ही है इनके और 4 बच्चे हैं। तो राज्य सरकार और प्रशासन से मेरा निवेदन है इनको उचित मुआवजा दिया जाए। तो मैं पहले हमारी ज़मीन 1 बीघा 1900 बेची थी, उसके बाद जो मतलब पापा ने जो बेची थी उसके मतलब नहीं बेची उसकी भी रजिस्ट्री हो गई। फिर उन्होंने बोला कि हम गए उनके पास कि रजिस्ट्री वापस करवा दो आप, तो उन्होंने ये बोला कि करवा देंगे 2-3 दिन में। तो पापा वापस गए तो उन्होंने बोला 35 को दिन आपको सारा काम करवा देंगे। तो उसके देशक से और पापा को धमकाए कि बोला ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम मतलब किसी को बोलना मत, बाकी तुम्हारा पूरा परिवार। उसके बाद हम पूरा परिवार मिलकर उनके पास गए तो बोला कि तुम नाथ द्वारा आना और मैं फ़ोन करूँगा तो और पार्टी भी आ जाएगी और करवा देंगे वापस रिटर्न। और उसके बाद हमने फ़ोन किया तो वो बोल रहा पार्टी घोड़ा गाड़ी आएगी और आप जाके उनसे बात करवा लेना। तो हमने बोला हम क्या बात करें, आपसे हाथ से काम ये हुआ है। तो उन्होंने बोला ये पटवारी ने कोई 19-20 कर दी तो आप वापस और 2-3 मतलब पापा के 2-3 महीने से जो ऊपर प्रेशर दे रखा है तो पापा किसी को खोल के बता नहीं रहे। और मम्मी ने हमने बहुत मतलब पूछने की कोशिश की। पापा पर दीदी एक दिन बोला कि आप हम पूरा परिवार को ख़त्म देने की हमारे को धमकी दी है और मैं जो बोलूँगा तो वो कुछ कोई आवाज़ जाएगी तो वो सबको ख़त्म करेगा। पापा ये मतलब पहले अहमदाबाद थे और पापा ने बोला मैं एक बार घर जाके आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार जो झाड़ सादरी हमारे जिया जी उनके घर पे गए, उन्होंने बोला मैं एक बार डेबारी जाके फिर मैं घर जाऊँगा। डेबारी गए थे और मासुआ को बोला मेरे को घर छोड़ दो। तो वो घर छोड़ने आए थे, वो रास्ते में कहीं बैग था उनको, जो बैग गिर गया वो मासू जी बैग लेने गए थे, वो वहाँ से गायब हो गए। तो गायब होने के बाद हमारे को सूचना मिली जैसे ही हम पहुँचे थे। पहुँचने के बाद हमने बहुत 3-4 दिन से ढूंढे, वो नहीं मिले और उसके बाद जो भी हुआ वो बुरा हुआ।